नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मौसम ठंडी से गर्मी में बदल गया है और इस बदलाव से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए कृपया आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। गर्मी में शरीर को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आज की जो हमारी कहानी है वो मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने सुनाई थी। सुनिए भाई, ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे की नहीं बल्कि मुंबई की उन अंधेरी गलियों की है जहां इंसान अपनी किस्मत चमकाने आता तो है, पर कभी कभी अपनी रूह गिरवी रख देता है। बैठिए, चाय की चुस्की लीजिए और सुनिए रवि की दास्तां। बात उन दिनों की है जब रवि नाम का एक सीधा सादा लड़का पढ़ाई पूरी करके उत्तर प्रदेश के अपने छोटे से गांव से मुंबई उतरा था। बड़ा बेटा था न, तो कंधों पर बूढ़े माँ बाप, दो छोटे भाइयों और एक लाडली बहन की पूरी जिम्मेदारी थी। घर की माली हालत ऐसी थी कि गांव में गुजारा मुमकिन नहीं था। मुंबई के नायगाम इलाके में उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। अब भाई, जिसे बचपन से भरे पूरे परिवार के शोर शराबे की आदत हो, उसे नायगाम के उस छोटे से किराए के फ्लैट का सन्नाटा काटने को दौड़ता था। दिन भर फाइलें घिसता और रात को जब घर लौटता तो सिवाय दीवारों के कोई बात करने वाला नहीं था। वो घंटों मोबाइल पर रील्स देखता रहता। जानते हैं न, ये एल्गोरिदम बड़ी जालिम चीज है। उसे ऐसी रील्स दिखने लगी जहां लोग दावा करते थे कि यक्षिणी साधना कर लो तो गरीबी और अकेलापन पल भर में गायब। रवि के दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। ऑफिस में एक लड़की थी, राधा। रवि उसे बेपनाह चाहता था पर कभी बोल नहीं पाया। सोचा था राधा के जन्मदिन पर अपने दिल का हाल सुना देगा, पर किस्मत देखिए, उस दिन राधा ने ऑफिस में अपनी सगाई का ऐलान कर दिया। रवि का दिल ऐसे टूटा जैसे कांच का गिलास पत्थर पर गिरा हो। गुस्से और जलन में उसने सोचा, सब पैसे का खेल है। अगर मैं अमीर होता तो राधा मेरी होती। बस उसी रात उसने ठान लिया कि वो यक्षिणी को सिद्ध करके ही दम लेगा। अमावस्या की काली रात थी। रवि ने अपने फ्लैट में दिया जलाया और उन गुप्त मंत्रों का जाप शुरू किया। रवि लगातार 21 दिनों तक जाप करता रहा और फिर जब आखिरी रात थी, रवि का धैर्य टूटने लगा था। लेकिन वो अपनी गरीबी और राधा को खो देने के डर से जाप करता रहा। अचानक हवा ठंडी हो गई, खुशबू ऐसी कि सर चकरा जाए। कमरे में सफेद धुआं और रोशनी फैल रही थी और उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी सुंदरी जिसे देख ले तो इंसान पलक झपकाना भूल जाए। जब वह शक्ति उसके सामने प्रकट हुई तो मंजर कुछ ऐसा था जिसे देखकर रूह कांप जाए और आंखें फटी की फटी रह जाएं। यक्षिणी का वो रूप जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और चमकता हुआ था, जैसे संगमरमर पर चांद की रोशनी पड़ रही हो। चेहरा इतना सुंदर कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी उसके सामने फीकी लगे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी जो बता रही थी कि वो इंसान नहीं, कोई रूहानी ताकत है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नशीली थीं, लेकिन उनकी पुतलियां स्थिर थीं। जब वो रवि को देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो उसकी आत्मा के आर पार देख रही हो। उसने गहरे लाल और सुनहरे रंग के प्राचीन वस्त्र पहने थे जो हवा न होने पर भी ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी के नीचे हों। उन कपड़ों से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो चमेली और जलती हुई चिता की राख का मिलाजुला मिश्रण थी। उसके गले में सोने के भारी हार थे और हाथों में चौड़े कंगन, लेकिन गौर से देखने पर वो गहने पुराने और धूल भरे लगते थे, जैसे सदियों से किसी कब्र या खंडहर में दबे रहे हों। उसके पैरों में चांदी की भारी पायल थी।
वो जब चलती नहीं भी थी तब भी पूरे कमरे में छन छन की आवाज गूंज रही थी, जिससे रवि का कलेजा धक धक कर रहा था। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि कमरे में दिया जल रहा था। रवि की परछाई दीवार पर बन रही थी, लेकिन उस सुंदर स्त्री की कोई परछाई नहीं थी। वो साक्षात होकर भी एक साये की तरह पारभासी मतलब ट्रांसपेरेंट लग रही थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे और रात की तरह काले थे, जो खुद ब खुद हवा में तैर रहे थे। उसकी मुस्कान देखकर रवि को एक पल के लिए लगा कि उसकी सारी मुरादें पूरी हो गईं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दांत थोड़े ज्यादा नुकीले और सफेद थे, जो इस बात का संकेत थे कि ये देवी नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो शिकार करना जानती है। उसने कहा, मांग रवि, क्या चाहिए? रवि बोला, दौलत, बेहिसाब दौलत। यक्षिणी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने कहा, मिलेगी, पर याद रख, आज से तू सिर्फ मेरा है। किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बुरा होगा। रवि ने जोश में आकर हाँ कह दिया। रातों रात रवि की दुनिया बदल गई। महंगा फोन, चमचमाती बाइक और बैंक बैलेंस, ऐसा कि लोग पूछने लगे। रवि कहता, भाई साइड बिजनेस चल निकला है। रवि गांव में भी पैसे भेज रहा था, सब खुश थे। पर उसे क्या पता था कि उसने अपनी गर्दन पर तलवार लटका ली है। तभी खबर आई कि राधा की सगाई टूट गई है। रवि तो खुशी से पागल हो गया। उसने यक्षिणी की चेतावनी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और राधा के करीब जाने लगा। उसे लगा कि वो यक्षिणी को धोखा दे देगा, लेकिन यक्षिणी कोई साधारण औरत नहीं थी, उसे सब पता था। एक रात यक्षिणी ने उसे आखिरी बार चेताया। दीवारों पर खून जैसे शब्द उभरे, पर रवि ने झूठ बोल दिया कि वो राधा से नहीं मिलेगा। अगले ही दिन वो राधा के साथ घूम रहा था। और फिर एक दिन रवि से मिलने के बाद राधा अपने घर जा रही थी टैक्सी से। राधा अपने सुहाने भविष्य के सपनों में खोई हुई थी, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक ने आकर राधा की टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी और राधा के सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए। उस मासूम की वही मौत हो गई। राधा का भयानक एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के लिए वो हादसा था, पर रवि जानता था कि ये सब यक्षिणी ने कराया है। रवि राधा का शव देखकर दुख से पागल हो गया। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसके मन में यक्षिणी के लिए बहुत गुस्सा भर गया। उसने सोच लिया था कि वो घर जाकर यक्षिणी से जवाब मांगेगा और उसे अपनी जिंदगी से निकल फेंकेगा। जब रवि ने यक्षिणी से जवाब मांगा तो वो बस हंसी और बोली, तुम मेरे साधक हो रवि, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। लेकिन तुमने राधा को क्यों मार दिया? रवि ने चिल्लाते हुए कहा। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तुम्हारे और मेरे बीच आ रही थी और फिर मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी न रवि, तुमने मुझे और मेरी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे राधा को मारना पड़ा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए यक्षिणी को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन यक्षिणी ने जाने से साफ मना कर दिया। तुमने मेरी साधना करके मुझे सिद्ध किया है रवि, अब मैं तुम्हें और तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, यक्षिणी ने हंसते हुए कहा। रवि ने गुस्से में कहा कि तुम अगर मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि अपना सामान पैक करने लगा और सब कुछ छोड़कर भाग निकला। उसकी महंगी बाइक, महंगा फोन, सब चीजें पीछे छूट गई। फ्लैट छोड़ा, शहर छोड़ा, पर यक्षिणी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जाता उसे पायल की झनकार सुनाई देती। रात को राधा की रूह उसके सपनों में आती और दिन में यक्षिणी का साया।
आज भी अगर आप मुंबई के किसी सुनसान स्टेशन पर किसी ऐसे शख्स को देखें जो फटे कपड़ों में पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए भाग रहा हो, तो समझ लेना वो रवि है। वो आज भी भाग रहा है, मौत ढूंढ रहा है, पर वो यक्षिणी उसे मरने भी नहीं देती। देखिए भाई, इस कहानी का सीधा सा मतलब यही है कि मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो तंत्र मंत्र के शॉर्टकट में नहीं। जब इंसान अपनी रूह का सौदा करता है तो उसे लगता है कि वो जीत रहा है, पर असल में वो सब कुछ हार चुका होता है। लालच का अंत हमेशा ऐसा ही खौफनाक होता है। कैसी लगी आपको ये दास्तां? मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जिन्होंने मेरी पिछली कहानियों पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी है। और मेरे सभी प्यारे स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियां सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया।